안녕하세요. 저는 दीप्ति입니다। तो आज हम इन सेंटेंस पर से कोरियन लैंग्वेज के थोड़े ग्रामर पॉइंट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पेड़ में है जो फर्स्ट आप पिक्चर में देखिए यहाँ पर शूज़ है, सैंडल है। तो हम इसे कोरियन लैंग्वेज में इस तरह से कहेंगे। सो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में खुदुगादु ख्योले 있습니다। खुदुगादु ख्योले 있습니다। खुदु यानी शूज़ जो फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहे वो। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं देयर आर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे वो शूज़ है। तो हम कहना चाहते हैं कि 2 पेयर है शूज़ के, और हम हिंदी में कहते हैं 2 पेयर है यानी जोड़ा, 2 जोड़ा बूट्स का जो हम कहते हैं शूज़ यानी बूट्स जो भी हम कहें वो। खुदू यानी शूज़, दू यानी तो, ख्योले यानी पेयर्स या फिर हम जोड़ा कहते हैं। 있습니다, 있습니다 मीन्स है, होना। ओके, 있습니다, ईदा का मतलब होता है कुछ भी होना। ओके, तो हम जो हिंदी में कहते हैं पेन है, पिक्चर है, सोफ़ा है, टेबल है, तो जो है जो टू बी इंग्लिश में कहें उसे हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में 있습니다 एंड या फिर ईदा या फिर 있어요, जो हम बाद में ग्रामर पॉइंट में सीखेंगे। बट अभी 있습니다 यानी होना जो फॉर्मल एंड पोलाइट लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज में। अगर आपने अभी तक कोरियन लैंग्वेज में थोड़ा इसे रिसर्च किया हो तो आपको पता होगा कोरियन लैंग्वेज 2 टाइप से बोली जाती है, एक तो फॉर्मल एंड एक इनफॉर्मल। सो अभी आपको 있습니다 यानी होना, मैंने इसके बारे में भी डिटेल्स में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के बारे में डिटेल्स में वीडियोस बनाई है, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस में। ओके, तो आपको इजी रहेगा। खुदुगादु ख्योले 있습니다। ओके, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ शूज। खुदुगा से ख्योले 있습니다। 3 पेयर ऑफ शूज, 3 शूज़ के पेयर है। ओके, पेयर है तो खुदुगा यानी शूज़, आपको वोकैबुलरी भी साथ में करनी है। तो खुदू यानी शूज़ एंड गा जो सब्जेक्ट मार्कर है, हम जिसकी बात हो रही है उसके साथ ई और गा लगता है। तो खुदू में नीचे दू के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ खुदू के सेकंड के खुदू नीचे कोई भी लेटर नहीं आ रहा है इसलिए गा लगा, बाकी आ रहा होता तो हम लगाते ई। उसके बारे में भी हमने डिटेल में सीखा है। सो आप इधर यहाँ ध्यान दीजिए, आपको नहीं पता तो खुदू यानी शूज़, गा यानी जो सब्जेक्ट होता है जिसकी बात हो रही है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके साथ गा लगेगा। ओके, से यानी 3, तो हम पूरा से नहीं बोलेंगे, यहाँ फिर सिर्फ से रहेगा। ख्योले यानी पेयर्स, जोड़ा जो हम कहते हैं। 있습니다, तो जहाँ पे शूज़ का इस्तेमाल होता है तो वहाँ हम बोलेंगे ख्योले, खुदुगा से ख्योले 있습니다। ओके, थर्ड देखिए खुदुगा ने ख्योले 있습니다। 4 पेयर है शूज़ की, खुदुगा 5 ख्योले 있습니다। पेज 5 जोड़ा है शूज़ का। ओके, तो खुदुगा फर्स्ट आएगा हिंदी की तरह, शूज़ 5 जोड़े में है, उसी तरह से खुदुगा 5 ख्योले 있습니다। ओके, खुदुगा 6 ख्योले 있습니다 means there are 3 pairs of shoes। खुदुगा ने ख्योले 있습니다, there are 4 pairs of shoes। खुदु가 5 ख्योले 있습니다, there are 5 pairs of shoes। खुदु가 6 ख्योले 있습니다, शूज़ 6 पेयर्स में है, 6 पेयर्स में है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योसोत यानी 6, थासोत यानी 5, इल्खोप यानी 7,
एंड योदल यानी 8। आपको गिनती आनी चाहिए और कौन सी गिनती यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है उसके बारे में भी देखिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 शूज़ है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर 5 शूज़ है, देयर आर 5 पेयर्स, 5 जोड़े हैं बूट्स के, शूज़ के। तो हम किस तरह से बोलेंगे, तो बोलेंगे खुदुखा थासोत ख्योले इसमनीदा। ओके, तो ये था इसमनीदा का इस्तेमाल कब होता है, जब कुछ भी होना है तब इसमनीदा का इस्तेमाल होता है। देखते हैं, यहाँ पर देखिए कार्स खड़ी है लाइन्स में, और पहले पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 कार्स है, तो हमें कहना है 6 कार है, देयर आर 6 कार। यहाँ पर 6 कार है, तो हम कह सकते हैं 자동차가 5대 있습니다. 자동차가 5대 있습니다। अब देखिए, यहाँ पर ख्योले का इस्तेमाल नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने शूज़ में ख्योले का इस्तेमाल किया क्योंकि हम शूज़ के जोड़े के बारे में बात कर, कार्स है, तो यहाँ पर होगा दे। ओके, दे, याद रखिए कहाँ ख्योले का इस्तेमाल करना है और कहाँ दे का। तो फर्स्ट आप देखिए, 자동차가 5대 있습니다. 자동차가 6대 있습니다. 자동차가 7대 있습니다. 자동차가 8대 있습니다. First, 자동차가 it's mean 자동차가 it's mean car. Okay, 5대 있습니다. It's mean 자동차가 means cars. ओके, इन थासोत यानी 5, दे 5 कार्ड्स की गिनती, 5 कार्ड्स पेड़ में पड़े, गिनती दिखाने के लिए हम यहाँ पर कार के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं 5 गाड़ियाँ खड़ी है, तो हम गाड़ी 5 गाड़ी खड़ी है उस तरह से नहीं, खड़ी है, तो जो खड़ी है जो हमारा शब्द है खड़ी है, तो वो कोरियन लैंग्वेज में उस जगह पर हमें रखना है दे। ओके, 5, तो देखिए कार 5 खड़ी हुई है 있습니다. ओके, 자동차가 5대 있습니다. 자동차가 5대 있습니다. 자동차가 6대 있습니다. दे को आपको याद रखना है। There are 6 cars. 자동차가 7대 있습니다. Okay, there are 7 cars. 자동차가 8대 있습니다. 자동차가 6대 있습니다. 6대 있습니다. 자동차가 7대 있습니다. Cars 7 खड़ी हुई है। 자동차가 कार 8 यानी 8 दे यानी खड़ी 있습니다। ओके, तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि शूज़ खड़े हुए हैं, तो हम भी हिंदी में वहाँ पर शूज़ रखे हुए हैं, तो हम रखे का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं शूज़ के साथ, तो यहाँ पर ख्योले का इस्तेमाल हुआ, आपको पता है, और कार के लिए दे का इस्तेमाल हुआ। तो आप उसी तरह से हिंदी में की तरह ही कोरियन लैंग्वेज में डिफरेंस याद रखें। 자동차가 9대 있습니다। उस कोरियन के स्टेम पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, तो स्टेम को कहते हैं कोरियन लैंग्वेज में ओफ्यूगा। ओफ्यूगा, ओके, ओफ्यूगा, 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 इट्स मीन। तो कोरियन लैंग्वेज में स्टेम को कहते ओफ्यूगा। ओफ्यूगा, ओके, ओफ्यूगा से छांग 있습니다। तो से यानी 3, तो यहाँ पर आप देखिए छांग का इस्तेमाल हुआ स्टेम के लिए। ओके, स्टेम पेपर 4 है, तो पेपर के साथ छांग। ओके, छांग,
जांग नहीं, चांग। छ और छ के बीच में आप बोलना है चांग। उपयुगा से 창이 있습니다. उपयुगा से 창이 있습니다. उपयुगा ने 창이 있습니다. आपको गिनती आती है से यानी सेट यानी 3, नेत यानी 4, बट जब हम किसी पेड़ को इस तरह से दिखाते हैं कोई भी चीज़ को, तो बोलते वक्त हमेशा सेत में से त और नेत में से भी त निकल जाएगा और सिर्फ से और ने का इस्तेमाल करेंगे। 3 उपयुगा से 창이 있습니다. ओके, there are 3 stems. उपयु가 ने 창 있습니다. There are 4 stems. उपयु가 5 창 있습니다. There are 5 stems. उपयु가 6 창이 있습니다. There are 6 stems. तो आज हमने गिनती में किस तरह से जब किसी पेड़ जोड़े में या फिर एक साथ चीज़ें रखी हो, एक साथ चीज़ हो, तो उसे किस तरह से कोरियन लैंग्वेज में बोले वो सीखा है। तो हम इसी तरह से कोरियन लैंग्वेज सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।